हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट 2 था उसका क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे और जिनके पास इस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है, द प्रोविजन दैट नो पर्सन शैल सेल और ऑफर और एक्सपोज फॉर सेल have in his premises for the purposes of sale under any description fruits which have been artificially ripened by use of acetylene gas commonly known as carbide gas comes under regulation। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हम लोग आर्टिफिशियली रिपेंड करते हैं, मतलब जो हम लोग फल को पकाते हैं, फ्रूट्स को पकाते हैं, किसका यूज करके? एसिटाइलिन गैस का यूज करके, जिसको हम लोग कार्बाइड गैस भी बोलते हैं। इसके लिए हम लोग, मतलब कहने का है कि ना कोई पर्सन सेल करेगा ना एक्सपोज करेगा सेल करने के लिए, हैव इन हिज प्रेमाइसेस फॉर द पर्पज ऑफ सेल अंडर डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रूट। तो यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियली रिपेंड बाय यूज ऑफ एसिटाइलिन गैस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बाइड गैस भी बोलते हैं। तो किस रेगुलेशन में आएगा? तो ये किस रेगुलेशन में आता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन, या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल रेगुलेशन 2011। हाँ, इसमें आता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल रेगुलेशन 2011। ये किसका बात हो रहा है? अगर हम लोग आर्टिफिशियली रिपेंड बाइसिटाइलिन गैस वाला जो प्रोविजन है वो किस में मिलेगा हम लोग को? वो मिलेगा हम लोग को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल रेगुलेशन 2011 में। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये नीचे वाला इसके लिए अलग, ये कॉन्टामिनेंट का बात करता है, कॉन्टामिनेंट, टॉक्सिन, रेसिड्यूज। और इस जो ऑप्शन डी है इसमें बात हो रहा है नॉन स्पेसिफिक फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स का। तो मेरे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 76 का है, करेक्ट चॉइस है ऑप्शन बी हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 77 बोलता है, अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल, किस रेगुलेशन का बात हो रहा है? प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल 2011, आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट इज परमिटेड बाय इथाइलिन गैस। तो हम लोग का जो फ्रूट का पकाने का जो तरीका है उसमें जो यूज होता है, कौन सा गैस यूज होता है? इथाइलिन गैस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है अप टू कितना रहेगा, जो डिपेंड करता है क्रॉप वेराइटी और मैच्योरिटी पे। जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता? 100 ppm, 100 माइक्रोलीटर पर लीटर, जिसको मतलब कि यहाँ पे जो 100 ppm होता है, 100 ppm जिसको हम लोग 100 माइक्रोलीटर पर लीटर भी बोलते हैं। यहाँ ppm इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? माइक्रो लीटर पर लीटर। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बोलता है, यूज ऑफ कलर ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट परमिटेड अंडर द प्रोविजन प्रिस्क्राइब्ड इन सब रेगुलेशन ऑफ, किसके सब रेगुलेशन में? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन, या एफएसएस प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल रेगुलेशन। हाँ, इसमें आता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल रेगुलेशन 2011 में ये आता है। जैसे इससे पहले हम लोग देखे थे, जैसे कि जो हमारा आर्टिफिशियल रिपनिंग हो गया, कलर हो गया, ये सब किस में आता है? प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल रेगुलेशन 2011 में। तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 बोलता है, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मे बी कोटेड विथ बी वैक्स, किससे हम लोग कोट करते हैं फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को? बी वैक्स से, जो किस कलर का होता है? वाइट एंड
येलो, और कैर्न्यूबा वैक्स और सिलेक वैक्स से भी हम लोग क्या करते हैं, कोटेड करते हैं टू गिव साइन, साइन देते हैं और इनहेंस इट्स सेल्फ लाइफ, और उसका सेल्फ लाइफ को भी हम लोग वैक्सिंग करके इनहेंस करते हैं। नॉट एक्सीडिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है हम लोग का जीएमपी, उसके अकॉर्डिंग कुछ लिमिट फिक्स किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, वैक्सिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सेफ लाइफ फ्रूट या वेजिटेबल का इंक्रीज करेगा। तो ये भी किस स्टैंडर्ड के अंडर में आता है, ये भी आता है फूड सेफ्टी एंड प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल। तो अभी तक हम लोग देखे जैसे कि आर्टिफिशियल रिपनिंग हो गया, कलर हो गया और वैक्सिंग हो गया, ये सब किस रेगुलेशन में आता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल रेगुलेशन 2011। तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है इन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सिनामोन एंड सिनामोन पाउडर अंडर रेगुलेशन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन। यहाँ पे किस रेगुलेशन का बात हो रहा है, फूड प्रोडक्ट एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011 का बात हो रहा है। FSSAI has introduced the addition of parameter coumarin content on dry basis not more than by weight। तो यहाँ पे होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि एक होता है सिनामोन, सिनामोन में एडल्ट्रेशन करते हैं, किसका, कैजिया का। अब ये कैजिया क्या है, कैजिया एक चाइनीज सिनामोन है, इसमें क्या मिलता है, कॉमरिन मिलता है, जिसमें क्या रहता है, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड पाया जाता है। और ये मिलता कहाँ है, चाइनीज सिनामोन, इसको इंपोर्ट किया जाता है चाइना से, इसका चीपर प्राइस होता है, इसलिए हम लोग इसमें क्या देखा जाता है, इसमें एडल्ट्रेशन किया जाता है। सिनामोन में एडल्ट्रेशन किसका रहता है, कैजिया का, सिनामोन में कैजिया का एडल्ट्रेशन होता है। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसका जो कंटेंट होता है कॉमरिन का, वो ड्राई बेसिस पे नॉट मोर देन कितना होना चाहिए, 0.3%। जो सिनामोन में कॉमरिन का कंटेंट है वो नॉट मोर देन कितना होना चाहिए, 0.3%। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बोलता है FSSAI हैज इंट्रोड्यूस्ड द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन 2070 ऑन। तो किसका बात हो रहा है, ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन जो 2017 में आया था, वो कब नोटिफाइड किया गया था, ये नोटिफाइड किया गया था 29 दिसंबर को, और कैम इनटू फोर्स, फोर्स में कब आया था, ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 2018 को। तो करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 81 का ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। हम लोग को क्या इसमें पता करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 गवर्न द रेगुलेशन ऑफ पैकेजिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट एटेस्ट्रा ऑफ ऑर्गेनिक फूड। हाँ, ये बात सही है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का जो रेगुलेशन है पैकेजिंग का, स्टोरेज का, डिस्ट्रीब्यूशन का, सेल का, इंपोर्ट का, किसके लिए, ऑर्गेनिक फूड के लिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑर्गेनिक फूड बिजनेस ऑपरेटर, जो ऑर्गेनिक का एफबीओ होंगे, फूड बिजनेस ऑपरेटर हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिटेल, इंपोर्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नीड टू बी सर्टिफाइड। हाँ, तो जो ऑर्गेनिक फूड बिजनेस ऑपरेटर होंगे वो क्या करेंगे, जो प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होंगे, स्टोरेज में इन्वॉल्व होंगे या रिटेल में इन्वॉल्व होंगे या तो फिर इंपोर्ट में इन्वॉल्व होंगे, उन लोग को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। डायरेक्ट सेल बाय अ स्मॉल ओरिजिनल प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन to the end consumer are not exempted from the need of verification of compliance of food safety standard organic food regulation। तो यहाँ जो अनुपालन करना है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन ऑर्गेनिक फूड एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन 2017 को, ये
इसको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, किसको? स्मॉल ओरिजिनल प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को। जो प्रोड्यूसर है उसको यहाँ से एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो ये नॉट एग्जेम्प्टेड, ये गलत बात है, इनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है। सिर्फ किसको एग्जेम्पशन नहीं मिला है? तो वो है प्रोसेसिंग करने वाला को, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला को, ट्रांसपोर्ट करने वाला को, स्टोरेज करने वाला को, रिटेल वाला को, या फिर इंपोर्ट करने वाला को। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इनकरेक्ट। ऑप्शन डी बोलता है द एक्रेडिट सर्टिफिकेशन बॉडी इन केस ऑफ एनपॉप। तो एनपॉप के केस में कौन आता है? एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी। और रीजनल काउंसिल इन केस ऑफ पीजीएस इंडिया। और पीजीएस इंडिया में कौन आता है? पीजीएस इंडिया में कौन आता है? रीजनल काउंसिल। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, हाँ, इन लोग का सर्टिफिकेशन का काम है, जो सर्टिफाइड करता है एनपॉप, और पीजीएस इंडिया क्या करता है? सर्टिफाइड करता है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट को। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन 82 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 बोलता है अंडर द बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस ऑफ स्टैंडर्ड। किस स्टैंडर्ड का बात हो रहा है? इक्विवेलेंस ऑफ स्टैंडर्ड। किसका? बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रीसर्टिफाइड। किसका बात हो रहा है? सर्टिफिकेशन का नहीं, यहाँ पे रीसर्टिफिकेशन का बात हो रहा है। जो ऑर्गेनिक फूड है उसको रीसर्टिफिकेशन इंपोर्ट करने के लिए, इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए उसको रीसर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है। एज पर किसके अकॉर्डिंग? तो है एनपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, मतलब कि एनपीओपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रीसर्टिफिकेशन लेने का जरूरत नहीं है। किस एग्रीमेंट के तहत? बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट के तहत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 बोलता है द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि FSSAI फॉर कीपिंग लेसन विथ द कोडेक्स एलिमेंट्रियस एंड टू कोऑर्डिनेट कोडेक्स एक्टिविटी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द। तो यहाँ पे कह रहा है FSSAI जो है लेसन, लेसन कहने का मतलब है मेल जोल बढ़ाने के लिए। किसके साथ? मेल जोल बढ़ाने के लिए किसके साथ? कोडेक्स एलिमेंट्रियस के साथ। एंड टू कोऑर्डिनेट कोडेक्स एक्टिविटीज इन इंडिया। तो जो FSSAI है वो एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसका नाम क्या है? NCCP इंडिया। NCCP इंडिया क्या हो गया? नेशनल कोडेक्स चेक पॉइंट। तो यहाँ पे होता क्या है? एक होता है नेशनल कोडेक्स कमेटी, और एक हो गया, ये हो गया नेशनल कोडेक्स कमेटी हो गया ये, और एक होता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसको हम लोग कोडेक्स भी बोलते हैं। इन लोगों के बीच में क्या करवाता है? कोऑर्डिनेशन। तो जो कोऑर्डिनेशन करवाता है वो कौन हो गया? NCCP, नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है। क्या होता है? नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट। ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है कोडेक्स एक्टिविटीज इन इंडिया में। तो इसका मेन जो काम क्या है? कोऑर्डिनेशन का। मेन काम इसका क्या है? कोऑर्डिनेशन का। जो कोडेक्स एक्टिविटीज हो रहा है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन में, और नेशनल कोडेक्स कमिटी जो है, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल कोडेक्स कमिटी। इसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन कराता है वो कौन है? नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट। एनसीसी और कोडेक्स एलिमेंट्रियस के बीच में जो कॉन्टेक्ट करवाएगा वो हो गया एनसीसी, नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है वो मेल जोल बढ़ाने के लिए किसके साथ? ये मेरा इंडियन हो गया, और ये क्या हो गया? इंटरनेशनल। तो इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए किसका? इंडियन में एनसीसी और इंटरनेशनल में कोडेक्स एलिमेंट्रियस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया। कौन कॉन्स्टिट्यूट किया है? FSSAI। तो उसका नाम क्या है? NCCP इंडिया, नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 बोलता है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयर्ड बाय चेयरपर्सन। किसके द्वारा, किनके द्वारा चेयर्ड होता है? चेयर्ड बाय चेयरपर्सन।
FSSAI for keeping lesson with Codex Alimentarius Commission constituted the। अब यहाँ पे लेसन किसके साथ करने के लिए, मेल जोल बढ़ाने के लिए कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के साथ। तो किसको बनाया है, एनसीसी इंडिया को। एनसीसी इंडिया को बनाया है किसके लिए, लेसन करने के लिए किसके साथ, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के साथ। और इन लोग दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन करेगा, इन लोग के बीच में एनसीसी इंडिया और कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन कराएगा वो क्या हो गया, एनसीसीपी इंडिया, नेशनल कोऑर्डिनेशन कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये हो गया नेशनल कोडेक्स कमेटी, ये कमेटी हो गया, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया, और ये इंटरनेशनल हो गया कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, इसको हम लोग कोडेक्स भी बोलते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन पूछेगा तो एनसीसीपी इंडिया, जब कमेटी पूछेगा तो एनसीसी, और जब कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन पूछेगा तो इंटरनेशनल का बात हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एनसीसी इंडिया, नेशनल कोडेक्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 बोलता है एनसीसीपी इंडिया इज लोकेटेड एट, एनसीसीपी इंडिया नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो कहाँ लोकेटेड है, जो लोकेटेड है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफडीए भवन न्यू दिल्ली में। मतलब एफएसएसएआई एफडीए भवन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 बोलता है फॉर एवरी कोडेक्स कमिटी ए पैरेलल कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो जो कोडेक्स कमिटी है, हम लोग बनाते हैं कोडेक्स कमिटी को, तो उसके पैरेलल एक कमिटी होता है, ठीक है। वो कमिटी कौन होता है, शैडो कमिटी। इसका क्या काम क्या है, टू वर्क ऑन सब्जेक्ट मैटर कॉरस्पॉन्डिंग टू कोडेक्स कमिटी। जो सब्जेक्ट मैटर है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, कोडेक्स कमिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, उस पर काम करेगा। टू असिस्ट एनसीसी जो नेशनल कोडेक्स कमिटी है उसके लिए, इन स्टडी और कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल मैटर। तो जो एनसीसी के लिए टेक्निकल मैटर है उसके लिए वर्क करेगा, उसके सब्जेक्ट पे वर्क करेगा कौन, शैडो कमेटी। तो कोडेक्स कमेटी के पैरेलल भी एक कमेटी होता है जिसका नाम है शैडो कमेटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट शैडो कमेटी। इसमें से कौन इनकरेक्ट है शैडो कमेटी के बारे में। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको पता करना है, किसके बारे में, शैडो कमेटी के बारे में। ऑफिसर्स इन द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी और अबव इन द कंसर्ट डिपार्टमेंट, या तो मिनिस्ट्री या तो फूड अथॉरिटी, हु हैंडल द सब्जेक्ट एट पॉलिसी लेवल, जो सब किस लेवल तक सब्जेक्ट को हैंडल करते हैं, पॉलिसी लेवल तक। और आल्सो सर्व एज द मेंबर ऑफ एनसीसी, जो नेशनल कोडेक्स कमिटी का मेंबर भी हो, मे बी नॉमिनेटेड, जिनको नॉमिनेटेड किया जा सकता है एज ए चेयरपर्सन ऑफ दिस शैडो कमिटी। हाँ, यहाँ चेयरपर्सन ऑफ शैडो कमिटी किसको किसको किया जा सकता है, ऑफिसर जो रैंक ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक तक हो, या अबव कंसर्ट डिपार्टमेंट, किस किस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री या फूड अथॉरिटी, या तो फिर मेंबर हो एनसीसी नेशनल कोडेक्स कमेटी का, उनको भी चेयरपर्सन शैडो कमेटी का बनाया जा सकता है। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। देन हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोलता है composition of individual codex shadow committee varies and depend upon expertise in relevant field। तो जो कंपोजिशन है किसी भी कोडेक्स शैडो कमेटी का, वो क्या करता है, वैरी करता है। जो डिपेंड किस पे करता है, एक्सपर्टाइज इन द रिलेवेंट फील्ड। सही बात है। करेंटली देयर आर 11 शैडो कमेटी, नहीं अभी करेंटली कितना शैडो कमेटी है, करेंटली अभी 16 शैडो कमेटी है, और ये शायद 16 या 16 to 18 है। द शैडो कमेटी मीटिंग आर कंडक्टेड यूजुअली 3 months प्रायर टू रिस्पेक्टिव मेन कोडेक्स मीटिंग। जो मेन कोडेक्स मीटिंग होता है उसके 3 month पहले शैडो कमेटी का भी मीटिंग होता है, और वो डिपेंड किस पे करता है कि कोई एजेंडा अवेलेबल है या नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 88 का करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
यहाँ पे 16 शैडो कमेटी होगा, 16 to 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बोलता है द बॉडी स्टेब्लिश टू डेवलप फूड स्टैंडर्ड अंडर ज्वाइंट FAO एंड WHO फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बात किसका हो रहा है कि एक FAO है, होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम है। तो एक बॉडी स्टेब्लिश किया गया इनके द्वारा। तो बॉडी का नाम क्या है? बॉडी का नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, जिसको हम लोग कोडेक्स भी बोलते हैं। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? FAO और WHO के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? कोडेक्स होगा। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन भी होगा। और ये कोडेक्स एलिमेंट्रियस क्या है? तो जो कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन है, ये लोग फूड कोड देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोड, सिर्फ बोलते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस। एक हो गया कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसको हम लोग कोडेक्स भी बोलते हैं, और उसमें बात आता है जो फूड कोड का, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बॉडी स्टेब्लिश किया गया है ज्वाइंट FAO और WHO फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम के तहत। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस है, ये क्या है? फूड कोड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 बोलता है द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन अभी कैसा है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है रोम, इटली में। तो क्वेश्चन 90 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 बोलता है द कलेक्शन ऑफ फूड, द कलेक्शन ऑफ फूड स्टैंडर्ड एंड रिलेटेड टेक्स्ट अडॉप्टेड बाय कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इज नॉन एज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कलेक्शन ऑफ फूड स्टैंडर्ड एंड रिलेटेड टेक्स्ट अडॉप्टेड बाय किसके द्वारा? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के द्वारा जो अडॉप्ट किया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस फूड स्टैंडर्ड और रिलेटेड टेक्स्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडेक्स एलिमेंटेरियस बोलेंगे। मतलब कि फूड कोड का बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है द कोडेक्स एलिमेंटेरियस इज ए लैटिन एंड मीन्स। ये कैसा है? लैटिन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? फूड कोड। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट चॉइस किया जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 बोलता है द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC इज एन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी एस्टेब्लिश ज्वाइंटली बाय। तो किसके द्वारा ज्वाइंटली स्टेब्लिश किया गया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 बोलता है द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इज एन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी। तो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी तो है ही, विथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर हेल्थ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंज्यूमर का हेल्थ को प्रोटेक्ट करना एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ फूड ट्रेड, और फूड ट्रेड का फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना। जो स्टेब्लिश कब हुआ था? तो स्टेब्लिश हुआ था मई 1963 को, मई 1963 को। करेक्ट चॉइस ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हेल्ड इन रोम। जो इनॉग्रल मीटिंग है वो रोम में हुआ था, और वो कब हुआ था? इन 1963। तो 1963 में, जून 1963 में इसका इनॉग्रल मीटिंग हुआ था। जून 1963 में इसका इनॉग्रल मीटिंग हुआ था, और मई 1963 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। और इसका इनॉग्रल मीटिंग कब हुआ था? जून 1963 में, एक महीना बाद इसका इनॉग्रेशन हुआ था। देन उसके बाद 1964 में क्या होता है? इंडिया उसका मेंबर बनता है। इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस इन 1964। तो हम लोग को याद रखना है कौन कौन सा डेट? मई 1963, जून 1963 एंड 1964 एंड
1964। तो मई में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जून में इसका इनॉग्रेशन हुआ था रोम में, और 1964 में इसका इंडिया मेंबर बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। करेंटली द कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन हैज डैश कोडेक्स मेंबर। तो इसके पास कितना कोडेक्स मेंबर है अभी? इसके पास अभी 189 कोडेक्स मेंबर है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो मेंबर कंट्री वो कितना है? मेंबर कंट्री जो है वो 188 है, और यूरोपियन यूनियन कितना है? यूरोपियन यूनियन 1 है। तो टोटल हमारा कोडेक्स मेंबर कितना हो जाएंगे? टोटल कोडेक्स मेंबर 189 हो जाएंगे। अगर मेंबर कंट्री पूछेगा तो 188 ऑप्शन हो जाएगा, और टोटल कोडेक्स मेंबर पूछ रहा है तो 189 हो जाएगा, और यूरोपियन यूनियन पूछ रहा है तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट CAC। या CAC कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन का बात हो रहा है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसको हम लोग को उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, जो हम लोग FSS एक्ट 2006 में पढ़े हैं। यहाँ किसका बात हो रहा है? कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन का। तो यहाँ पे बोलता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बोलता है मेंबरशिप ऑफ कमीशन इज ओपन टू ऑल मेंबर नेशन। हाँ, तो ये किसके लिए ओपन है? सभी मेंबर नेशन का, और एसोसिएट मेंबर का ऑफ FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एसोसिएट मेंबर है, जो इंटरेस्ट किस में रखते हैं? इंटरनेशनल फूड लॉ में। ये बात सही है। द कमीशन मीट इन रेगुलर सेशन वंस ए ईयर अल्टरनेटिंग बिटवीन जनेवा और रोम। अल्टरनेट जनेवा और रोम के बीच में, अल्टरनेट चेंज कर करके अल्टरनेटली मीट करते हैं रेगुलर सेशन में एक बार ईयर में। ये भी बात सही है। द प्रोग्राम ऑफ वर्क ऑफ कमीशन इज फंडेड थ्रू द रेगुलर बजट ऑफ WHO एंड FAO। किसका बजट यूज होता है यहाँ पे? WHO और FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, विथ वर्क ऑल वर्क सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ टू गवर्निंग अप्रूवल। ये दो गवर्निंग बॉडी का अप्रूवल, जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन का। द कमीशन वर्क इन 4 UN ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी जो है ये 6 ऑफिशियल UN लैंग्वेज में काम कर रहा है। तो यहाँ पे 4 नहीं 6 होगा। तो यहाँ ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट चॉइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 बोलता है द करेंट चेयरपर्सन ऑफ, जो कि 2023 का है, CAC। या CAC क्या हो गया? कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। तो इसका जो करेंट चेयरपर्सन है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन का, वो कौन है? स्टीव वियर्ने, जो यूनाइटेड किंगडम का है। और ये सब जो क्या है, ये सब होंगे वाइस चेयरपर्सन करेंट का अभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 बोलता है द मैंडेट ऑफ कोडेक्स इज। तो टू स्टेब्लिश इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड, वो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बनाता है कोडेक्स। जो कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, जिसको हम लोग कोडेक्स भी बोलते हैं, वो क्या बनाता है? इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। सही बात है। टू इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड, फूड ट्रेड में फेयर प्रैक्टिसेस हो। प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ फूड स्टैंडर्ड वर्क अंडरटेकन बाय इंटरनेशनल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बात सही है। अब ये अगर हम लोग एक ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो हम लोग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आसानी होगा। ऑल ऑफ दिस, इसमें से सभी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट होता है। जल्द ही हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 लेके आएंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ज़्यादा क्वेश्चन लाने का। प्रैक्टिस टेस्ट 3 भी जल्दी आएगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहाँ से इस क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करें। थैंक यू, बाय बाय।